नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा की राजनीति से जुड़े प्रसिद्ध चौटाला परिवार में एक बड़ी पारिवारिक खुशखबरी सामने आई है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के परपोते और इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला व रवि चौटाला के इकलौते बेटे जय दिव्यन चौटाला शादी के बंधन में बंध गए हैं। इस शादी समारोह में कौन कौन परिवार के सदस्य शामिल हुए, कौन सी हस्तियां आई, बताएंगे सारी डिटेल आपको। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जय दिव्यन, जो कि रवि चौटाला और सुनैना चौटाला के बेटे हैं, ताऊ देवीलाल के परपोते हैं, ने राजस्थान की युवा जज साक्षी भांबू के साथ सोमवार रात को राजस्थान के हनुमानगढ़ में 7 फेरे लिए। ये शादी चौटाला परिवार की चौथी पीढ़ी का विवाह होने के कारण राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। परिवार की मौजूदगी में सादगी और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित इस शादी में केवल परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और इंडियन नेशनल लोकदल के कुछ चुनिंदा नेता और कार्यकर्ता ही शामिल हुए। सोमवार शाम सिरसा जिले के चौटाला गांव से करीब 100 लोग बारात में शामिल होकर हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुए थे। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद बारात मंगलवार सुबह वापस सिरसा लौट आई। शादी समारोह से सामने आई तस्वीरों में दूल्हा दुल्हन जय दिव्यन और साक्षी भांबू स्टेज पर बैठे नजर आ रहे हैं, जहां परिवार के सदस्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तस्वीरों में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला अपनी पत्नी कोंता चौटाला के साथ नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुनैना चौटाला और रवि चौटाला भी अपने बेटे और बहू के साथ मंच पर मौजूद रहे। एक तस्वीर में साक्षी भांबू अपनी सास सुनैना चौटाला के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आ रही है। इस शादी से पहले परिवार में कई पारंपरिक रस्में भी निभाई गई। 7 मार्च को सिरसा जिले के पैतृक गांव चौटाला में प्रतिभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले और प्रदेश भर से कई राजनीतिक कार्यकर्ता और शुभचिंतक पहुंचे थे। इसके बाद 8 मार्च को परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में अन्य पारिवारिक रस्में संपन्न हुई। इससे पहले सुनैना चौटाला ने हिसार जिले के अपने मायके गांव दौलतपुर में भात भरने की रस्म में भी पूरी की थी। जय दिव्यन चौटाला और साक्षी भांबू की सगाई इससे पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव डबली रेठाना में हुई थी। उसी समय परिवार की सहमति से शादी की तारीख 9 मार्च तय की गई थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोनों परिवारों की मौजूदगी में हनुमानगढ़ में विवाह समारोह आयोजित किया गया। अगर जय दिव्यन चौटाला की बात करें तो उन्होंने IMT यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की है और फिलहाल परिवार के व्यवसाय को संभाल रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी साक्षी भांबू पढ़ाई में बेहद प्रभावशाली रही है। साक्षी राजस्थान प्रशासनिक सेवा से जुड़ी रही है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। उन्होंने पहले ही प्रयास में न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर कम उम्र में जज बनने का गौरव हासिल किया है। साक्षी भांबू का परिवार भी शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि दोनों परिवारों की सहमति और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ ये विवाह संपन्न हुआ, जो चौटाला परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण पारिवारिक अवसर माना जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले चौटाला परिवार में इस शादी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है। ताऊ देवीलाल की विरासत से जुड़े इस परिवार में चौथी पीढ़ी का विवाह होने के कारण इसे खास माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस शादी के उपलक्ष्य में परिवार की ओर से बड़े स्तर पर रिसेप्शन समारोह आयोजित किए जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही है, जिसमें कुछ बड़ी हस्तियां जो है वो शामिल हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इस पूरे शादी समारोह की अगर हम बात करें तो इसमें परिवार के ही सदस्य जो है वो मौजूद रहे। इसके अलावा जो रिश्तेदार थे और कुछ खास चुनिंदा लोग ही इस शादी में जो है वो शामिल हुए हैं, जिनमें से इनेलो सुप्रीमो जो है अभय सिंह चौटाला जो है वो शामिल रहे। इसके अलावा रानिया से विधायक जो है अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, आदित्य चौटाला और ये पूरा का पूरा परिवार जो है इस शादी में शामिल रहा। हालांकि कोई बड़ी हस्ती का ऐसा नाम जो है इस पारिवारिक शादी में जो है वो नज़र नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिसेप्शन पार्टी अगर होगी तो कुछ बड़ी हस्तियां भी जो है उसमें शामिल हो सकती है और दोनों ही नवविवाहित को आशीर्वाद दे सकती है।
आप क्या सोचते हैं, क्या ये जिस तरीके से शादी इस बार की गई है चौटाला परिवार में, बिल्कुल ही सादी और कह सकते हैं कि एक तरह से जिस तरीके से गांव देहात में की जाती है उसी तरीके से 100 लोगों की बारात लेकर पहुंचे थे इस शादी पर, क्या सोचते हैं, क्या ये सही निर्णय है कि इतना बड़ा परिवार होने के बाद जो है एक सिंपल शादी जो है वो की गई है? परिवार को एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार ने बड़ा मैसेज समाज को दिया है। नमस्कार।